हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन न्यू वीडियो। अभी जो ये वीडियो है वो मैं आपको ये बताऊंगा कि जो ओमान का डाटा फ्लो कैसे अप्लाई करें। OMSB का डाटा फ्लो हम अप्लाई कैसे करें। ओमान जो मेडिकल बोर्ड है उनका डाटा फ्लो हम कैसे अप्लाई करें, उनके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, उनके बारे में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड करूँगा। तो अपन को क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए वो मैं लिस्ट आपको बता देता हूँ। पासपोर्ट होना चाहिए अपने पास, एजुकेशनल सर्टिफिकेट, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट और एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट। ये डॉक्यूमेंट्स कंपलसरी है, ये डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए अपने पास। वो भी क्लियर स्कैन कॉपी होना चाहिए। अगर क्लियर स्कैन कॉपी नहीं होगा तो डाटा फ्लो आपको अनेबल टू वेरीफाई कर देगा या फिर आपको एडिशनल डॉक्यूमेंट्स करके वो इनसफिशिएंसी में चला जाएगा। तो अपने पास क्लियर कॉपी होना चाहिए। उसके लिए हमको क्या करना है, ओमान के लिए OMSB डाटा फ्लो लॉगिन करेंगे। वहाँ जाके अपना अकाउंट क्रिएट करेंगे, मेल आईडी उसके अंदर डालेंगे। मेल आईडी डाल के हम जैसे ही उसको सबमिट करेंगे तो हमारे पास मेल आएगा। जिस मेल आईडी हमने उनको सबमिट किया है उसी मेल पे हमारे पास पासवर्ड आएगा। मेल आईडी लॉगिन करते ही उसके ऊपर अपने पास पासवर्ड आएगा। पासवर्ड आने के बाद हम उसके अंदर लॉगिन करेंगे। ओमान डाटा फ्लो के अंदर जाएंगे तो अपने पास यूजर नेम जो अपना मेल आईडी है वो रहेगा और पासवर्ड अपने को मेल पे आया ऑलरेडी वो डालेंगे। डाल के उसको हम लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद पासवर्ड का डिटेल्स है वो सब फिल करेंगे अपन कि पासवर्ड में जो भी डिटेल्स है कि उसका डेट ऑफ एक्सपायरी क्या है, डेट ऑफ इश्यू क्या है, नाम है, डेट ऑफ बर्थ है, ये सब हम उसके अंदर फिल करेंगे। कब इश्यू हुआ है ये सब पूरा डिटेल, पासवर्ड डिटेल उसमें फिल करने के बाद एजुकेशनल डिटेल हम उसमें फिल करेंगे। एजुकेशनल डिटेल फिल करने के बाद में हम उसको एजुकेशनल डिटेल में क्या फिल करना है कि अपना कौन सी अथॉरिटी के अंडर में हमने, कौन सी यूनिवर्सिटी के अंडर में हमने पढ़ाई किया है, नर्सिंग किया है, वो यूनिवर्सिटी का नाम डालेंगे उसके अंदर प्रॉपर। और सेकंड उसके अंदर हमने ये कब से कब तक पढ़ाई किया है वो ईयर डालेंगे, कितने साल का था, 3-4 ईयर्स का जो था वो डालेंगे। प्लस कब ये अपने को डिग्री इश्यू हुआ है वो डालेंगे, पूरा डिटेल उसमें डालेंगे। उसके बाद रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट का ऑप्शन आता है सेकंड, उसमें रजिस्ट्रेशन में जाएंगे। रजिस्ट्रेशन ऑप्शन में जाके रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट अपलोड करेंगे। रजिस्ट्रेशन नंबर उसमें फिल करेंगे। रजिस्ट्रेशन का जो भी डिटेल्स है रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट के रिगार्डिंग वो पूरा उसमें फिल करेंगे। जो जो एप्लीकेशन अपने से फिल कर रहा है, जो डिमांड कर रहा है वो पूरा डिटेल्स हम उसमें फिल करेंगे। देन नेक्स्ट करेंगे, सबमिट कर देंगे। सबमिट करने के बाद एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट आएगा। एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट के लिए हम कौन सी फैसिलिटी के अंडर में काम किया है वो फैसिलिटी का नाम प्रॉपर होना चाहिए एंड उस फैसिलिटी का मोबाइल नंबर, उनका मेल आईडी एंड कब से कब तक हमने काम किया है वो पूरा डिटेल उसके अंदर फिल करेंगे। और फिल करने के बाद उनको सबमिट करेंगे। देन उनका नेक्स्ट है जो गुड स्टैंडिंग सर्टिफिकेट ओमान के लिए भी नहीं चाहिए। और सब एग्ज़ाम पास होने के बाद में लास्ट में जब उनका लाइसेंस हम जनरेट करते हैं ओमान मेडिकल बोर्ड के अंडर में, तब हमको गुड स्टैंडिंग सर्टिफिकेट चाहिए, पहले नहीं चाहिए। तो डाटा फ्लो के लिए ये डॉक्यूमेंट चाहिए। एंड उसके बाद में हम पेमेंट करेंगे। पेमेंट करने के बाद विथिन 25 to 30 डेज के अंदर अपना डाटा फ्लो कंप्लीट हो जाता है। डाटा फ्लो का जो नॉर्मल प्रोसेस है वो 25 से 30 डेज होता है। एंड हम अगर एक्सप्रेस सर्विस यूज करते हैं तो 15 डेज के अंदर डाटा फ्लो कंप्लीट हो जाता है। एंड वो डिपेंड करता है अपनी फैसिलिटी के अंडर ऊपर कि वो कब तक उनका रिप्लाई करते हैं। डाटा फ्लो उनको मेल करेगा, मेल के ऊपर जैसे ही वो फॉरवर्ड करते हैं, मेल रिटर्न फॉरवर्ड करते हैं, रिप्लाई कर देते हैं उनको, तो उनका जल्दी हो जाता है। अगर किसी का डिले हो जाता है किसी कारणवश तो उनके लिए टाइम लगता है। तो 25 से 30 डेज ये मिनिमम उनका टाइम ड्यूरेशन है, बट एक्सटेंड भी हो सकता है, डिपेंड करता है सिचुएशन पे। सेकंड है कि अगर इसके अंदर हम कोई एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट या कोई रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट कुछ भी अगर हम फेंक लगा देते हैं जो जेन्युइन नहीं हो, फेक हो, तो उसके लिए फिर प्रॉब्लम आता है। फिर वो वहाँ से उनको बैन कर देते हैं डाटा फ्लो, वो अनेबल टू वेरीफाई करके उनका रिपोर्ट जनरेट कर देते हैं। तो अपना जो जेन्युइन सर्टिफिकेट होना चाहिए, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है वो जेन्युइन होना चाहिए। उसमें जो डेट मेंशन करते हैं वो भी प्रॉपर होना चाहिए कि कब इश्यू हुआ है और कब हमने लीव किया है, कोई भी फैसिलिटी को हमने ज्वाइन कब किया था, लीव कब किया था, पूरा डिटेल अच्छे से फिल करना है। प्लस उस फैसिलिटी का नाम भी अपने को अच्छे से फिल करना है, क्योंकि बहुत कैंडिडेट्स है जिनका डाटा फ्लो का रिपोर्ट है वो नेगेटिव आ जाता है, क्योंकि एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट का प्रॉब्लम आता है। वो फेंक बना के लगा देते हैं उसके अंदर, फिर वो वेरीफाई नहीं होता है। वेरीफाई करने के लिए टीम जाती है, कभी कभी
उनको डाउट हो जाता है तो फिजिकली जाते हैं, अदरवाइज वो मेल और कॉल के थ्रू भी वेरीफाई करते हैं। तो अपने को पता होना चाहिए हमारा जो सर्टिफिकेट है वो जेन्युइन है। अगर फेक भी लगा रहे हो तो भी अपन उस फैसिलिटी के अंडर में, जिस फैसिलिटी के अंडर में बनाया है उस फैसिलिटी के पास मेल आएगा, उनको प्रॉपर जवाब देना है। उनको प्रॉपर कॉल आए या मेल आए, अगर फिजिकली आते हैं तो भी उनको प्रॉपर अटेंडेंस वगैरह सब कुछ दिखाना पड़ेगा। टोटल उनका फाइल भी बना के रखना पड़ेगा, ऑफर लेटर भी चाहिए, सब पूरा टोटल डिटेल बना के उनका फाइल बना के रखना होता है, तब जाके वो वेरीफाई होता है। अगर एक बार डाटा फ्लो टीम को अगर डाउट हो जाता है तो वो फिर वेरीफाई नहीं होता है, फिर वो नेगेटिव ही रहेगा। फिर अगर ओमान का हमारे पास में अगर नेगेटिव डाटा फ्लो है तो हम फिर दूसरा कंट्री के लिए भी अप्लाई करेंगे तो वो रिपोर्ट ज़रूर शो करेगा वहाँ पे, क्योंकि डाटा फ्लो के पास पूरा डिटेल रहता है। अपना पासवर्ड जो नंबर है उनके ऊपर पूरा डिटेल रहता है। फिर हमको लास्ट में फिर पासवर्ड ही चेंज करना पड़ेगा, तब जाके वो अपना डिटेल्स वहाँ से रिमूव होगा। अदरवाइज डाटा फ्लो के पास अपना पासवर्ड नंबर है, उनके ऊपर पूरा डिटेल रहेगा कि कहाँ का डाटा फ्लो किया था, कब किया था, क्या रिपोर्ट है, नेगेटिव है, पॉजिटिव है, जो भी है वो उनके पास सब डिटेल रहेगा। सो गाइस ध्यान रखिए कि अपना जो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है वो जेन्युइन होना चाहिए और प्रॉपर तरीके से उसको फिल करना है और प्रॉपर तरीके से उनको स्कैन करके फिर अपलोड करना है। सो इसके रिगार्डिंग भी अगर किसी को डाउट हो, कोई भी क्वेरीज हो तो मेरे से संपर्क करें, मैं आपका हेल्प करेगा कि नेगेटिव रिपोर्ट है उसको हम पॉजिटिव कैसे करें। उसके रिगार्डिंग में एक वीडियो बनाऊँगा कि नेगेटिव जिसका डाटा फ्लो रिपोर्ट है उसको हम पॉजिटिव कैसे कर सकते हैं। सो थैंक यू गाइज।